हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आओ पास करें यूपीपी श्रृंखला के अंतर्गत आइए आज छठी श्रृंखला प्रारंभ करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देख लेते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये हमें निकालना है। अभाज्य संख्याएं इसके पहले मैं वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं उसे। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और 1 से विभाजित होती हैं। इसके अलावा किसी अन्य नंबर से नहीं विभाजित होती हैं, अर्थात उनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो 1 से 50 के बीच की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो सबसे पहली तो संख्या हो जाएगी हमारी 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43 और 47। तो कितनी कुल संख्याएं हो गई? टोटल 15 संख्याएं हो गई। ये हमारा आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, इसकी गति मीटर प्रति मिनट में क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो गाड़ी की गति है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे हमें सबसे पहले हम मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे। मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए क्या होता है, 40 में 5/18 का गुणा कर दिया जाता है। तो 5/18 का इसमें हमने गुणा कर दिया, तो 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 20 पंचे 100, ये हो गया 100/9। 100/9 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब ये कह रहा है कि मीटर प्रति मिनट में हमें बताना है। तो मीटर प्रति सेकंड में आया है, तो 100/9 है, नीचे सेकंड है, नीचे ये समय है 9 सेकंड। 9 सेकंड को अगर हम मिनट में बनाएंगे तो 60 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 100/9/60। अब ये बराबर हो जाएगा 100/60 और 9 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 900/60। 900/60/9, 100 × 60, ये 60 9/60 है, तो 60 ऊपर पहुंच जाएगा और 9 नीचे रहेगा। 100 छक्का 600 हो जाएगा, ये 100 छक्का 600, 1 0 और 6000 हो जाएगा, और 6000/9 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 शून्यम 0, 3 शून्यम 0, 3 तरह की 9, ये आपका आ गया 200/3 मीटर प्रति मिनट। और ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इस सवाल का। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, एक लड़का अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति या चाल हमें बतानी है। तो औसत चाल बताने के लिए हमारे पास चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो कुल दूरी होनी चाहिए और कुल समय हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पे कुल दूरी हो जाएगी, सवाल में कुल दूरी दे दी गई है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, दस + 12, कुल दूरी हो गई 10 + 12 बटे कुल समय बराबर, ये हो गया 22 बटे कुल समय। तो कुल समय है, एक लड़का अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी है 12 और समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। तो हो जाएगा, पहली दूरी हो जाएगी 12/10 और प्लस अगली दूरी हो जाएगी 10/12। 10/12 और 12/10, ये दोनों दूरी हो गई। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो ये बराबर यहाँ पे हो जाएगा 22 बटे यहाँ 120, एलसीएम ले लिया, 10
एक कम 10, 10 दूनी 20, ये 12 से कट गया, 12 12 ही हो गया 144, ऊपर गुणा करेंगे प्लस 12 से इसमें 12 धामा 120, 10 का ऊपर करेंगे 10 धामा 100 हो गया, बराबर 22/144 और 100 जोड़ देंगे आपस में तो हो जाएगा 244/120। फिर ये हो जाएगा 22 गुणे 120 ऊपर चला जाएगा बटे 244। अब ये हो जाएगा ऊपर का जब हम गुणा कर देंगे 22 और 120 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2640 बटे 244। अब जब हम इसे काटेंगे 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल हो जाएगी। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 3 संख्याओं का मासा 12 है। 3 संख्याएं हैं जिनका मासा 12 है तथा इन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। ये संख्याएं क्या है? सबसे पहले संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1:2:3 के अनुपात में संख्याएं हैं, तो हमने मान लिया कि यही संख्याएं हो जाएंगी। x का गुणा करेंगे 1x, 2x, 3x, ये तीनों संख्याएं हो गई। अब इन संख्याओं में हम सीधा मासा का गुणा कर देंगे, बस 12 × 12, 12x, 12 दूना 24, 24x, 12 × 36, 36x। तो संख्याएं हमारी 12x, 24x, 36x होंगी। तो इन संख्याओं के बीच ये संख्याएं मान लेंगे कि यही संख्याएं हो जाएंगी। तो 12, 24 और 36 ये आपका आंसर हो गया और इसमें विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। वह कौन सी संख्या है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है? वह कौन सी संख्या है? जैसे ही कहे कि वह कौन सी संख्या है तो हम तुरंत मान लेंगे कि माना वो संख्या है x। मान लिया कि संख्या है हमारी x। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि उस संख्या का 1/5 अर्थात x का 1/5 यानी x/5, उस संख्या का 1/5 भाग में 4 की वृद्धि कर दी जाए, अर्थात इसमें हम 4 जोड़ दें, x/5 में 4 जोड़ दें तो वो किसके बराबर हो जाती है? 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। तो इसका 1/4 क्या हो जाएगा? x/4। इसमें हम 10 की कमी कर दें। प्रश्नानुसार ये दोनों आपस में बराबर है। बस इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। x/5 माइनस x/4 को इधर ले आते हैं, बराबर -10 और 4 को उधर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 20। तो 5 चौको 20, ऊपर हो जाएगा 4x, -4 पंचे 20, ऊपर हो जाएगा 5x, बराबर 10 और 4 आपस में जुड़ जाएंगे, 10 4 हो जाएगा -14। 5x - 4x बचा -x/20 बराबर -14। माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर हो गया 20 गुणे 14, 14 दूना 28 बराबर 280। ये हो गया आपका आंसर और ये आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा इसमें आपका। आइए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है किसी कोण के अनुपूरक कोण तथा संपूरक कोण का अनुपात 2.5 है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम अनुपूरक कोण जान लेते हैं। अनुपूरक कोण जो होता है वो होता है 90 अंश का। अनुपूरक कोण बराबर 90 अंश। 90 अंश के कोण को अनुपूरक कोण कहा जाता है। संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण बराबर 180। 180 अंश के कोण को संपूरक कोण कहा जाता है। अब यहाँ पूछ रहा है किसी कोण के अनुपूरक कोण तथा संपूरक कोण का अनुपात 2:5 है, तो वह कोण ज्ञात करो। तो जैसे ही पूछे वह कोण ज्ञात करो, अमुक चीज़ ज्ञात करो, तो मान लेते हैं माना वो कोण हो जाएगा हमारा x। कोण बराबर हो गया x। अब किसी कोण के अनुपूरक कोण यानी कि
90 में से x को घटा के लिखेंगे, बटे अनुपात पूछ रहा है, समपूरक कोण 180 में से x को घटा कर लिखेंगे। ये दोनों बराबर हैं 2/5 के। अब दोनों तरफ भिन्न, बीच में बराबर, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2 इधर ले आएंगे, 18 दूना 36, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 2x बराबर 9 × 5 = 45, 450 माइनस 5x, ये हो गया। 360 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5x बराबर 450 माइनस 360। 5x में से 2x चला गया तो यहाँ पे कितने x 5x 5 2/5 के बराबर है। उसकी 1/4 भाग में 10 की 2/5। अब यहाँ हो जाएगा 90 बराबर, इसमें घटाएंगे तो 90 हो गया, और यहाँ 5 में से 2 गया, 3x हो गया, तो x बराबर हो गया 90/3। तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 0 0 30 डिग्री। ये आ गया 30 डिग्री आ गया आपका। ये आंसर नंबर आपका सही हो जाएगा 1। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का विश्राम करता है। यह बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कछुए को कितना समय लगेगा। तो लगने वाला समय बराबर तो पहले 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, तो पहले 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। 4 किलोमीटर 4 घंटे में 4 घंटा लग गया पहले किलोमीटर में, प्लस 20 मिनट का विश्राम किया उसने, ये हो गया। फिर अगले घंटे में फिर अगले 1 किलोमीटर में 4 घंटे चलेगा, प्लस 20 मिनट का विश्राम करेगा। फिर अगले 1 किलोमीटर में फिर 4 घंटे चलेगा, 20 मिनट का विश्राम करेगा। तो 3 घंटे इसके हो गए। 3.5 किलोमीटर पूछ रहा है, तो आधा घंटा और बचा। तो आधे घंटे में 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल रहा है, तो आधे घंटे में विश्राम करने के बाद फिर 2 किलोमीटर चलेगा। ये हमारा समीकरण पूरा बन गया। अब हम इसे जोड़ लेंगे। 4 4 8 4 12 2 14 घंटे ये हो गए, और 20 20 23 60 20 20 करके 20 20 40 20 60 करके 1 घंटा ये हो गया। तो ये हो गए 4 4 8 4 12 2 14 और प्लस 1 घंटा और बराबर 15 घंटे में कछुआ वो पूरा करेगा। ये हो गया आंसर। तीसरा नंबर इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े तथा 7.5 मीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हम लोगों को पता है क्या होता है। 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ यही होता है। सीधा सूत्र में रख देंगे तो ये हो जाएगा। लंबाई यहाँ दे दी गई है 24 गुणे 14 प्लस 14 गुणे 7.5 प्लस 7.5 गुणे 24। प्रश्न से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रख लेते हैं। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई और H का मतलब ऊंचाई। 24 और 14 का जब हम गुणा करेंगे तो 336 आ जाएगा, प्लस 14 7.5 का गुणा करेंगे तो 105 आ जाएगा, प्लस 7.5 और 24 का गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। ये जोड़ लिए, 2 गुणे इनको जोड़ने के बाद 621 आ जाएगा। अब बराबर 2 × 9 2 2 दूनी 4 2 6 12 1242 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, जो आपका विकल्प नंबर 4 में लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घन के विकर्ण की लंबाई 17.32 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो यहाँ पे घन का विकर्ण दिया गया है। घन का विकर्ण हम लिख लेंगे, घन का
विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण दिया गया है 17.32, घन का विकर्ण दे दिया गया है। तो घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, a√3। a का मतलब होता है यहाँ पे भुजा, क्योंकि घन में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए भुजा एक ही दी जाती है, एक ही भुजा चारों के बराबर हो जाती है। आगे 17.32 लिख लेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 17.32 बटे √3। √3 का मान होता है 1.732। अब ये हम दशमलव हटाएंगे, नीचे 3 अंक हैं, ऊपर भी 3 अंक कर लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 17,320 बटे 1732, और ये 10 बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। उसके आगे देखते हैं, ये आ जाएगा 10। तो हमारी भुजा कितनी हो गई, 10, ए बराबर हो गई 10। अब घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, भुजा आ गई 10, तो 10 का क्यूब बराबर 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1000 घन, 1000 घन सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 3। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुछ नाप यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले दी गई है 0.7 प्लस √0.16। इसी प्रकार के 4 नंबर दिए गए हैं। पूछ रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम हल कर लेंगे पहली संख्या को। पहली संख्या क्या हमें दी गई है, यहाँ देख लेते हैं 0.7 प्लस √0.16 बराबर। अब यहाँ पे ध्यान दो, 0.16 का रूट जब हम निकालेंगे तो 0.4 निकलेगा। 4 चौक 16 होता है, तो 0.4 यहाँ पे आ जाएगा। तो 0.7 प्लस 0.4, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हमें प्राप्त हो जाएगा, जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा 1.1। 7 4 11, 1.1 पहली संख्या ये हमें मिल गई। दूसरा इन्होंने दिया है 1.02 माइनस 0.6/24, 0.6/24। अब क्या करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो एक नीचे 0 बढ़ जाएगा और काट देंगे। 6 चौको 24, 6 शून्यम 0, 6 कन्नम 6। ये हो जाएगा 1.02 माइनस 1/40, माइनस 1/40 हो जाएगा। 40 को जब 1 में भाग देंगे तो कैसे काटेंगे, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर नहीं कट रहा तो 0 लगाया, फिर एक 0 बढ़ाया, तो 4 दूनी 40 दूना 80, बचा 20, तो 4 पंचे 20। ये आ गया 0.025। अब जब 1.02 में 0.025 हमें जोड़ना है, तो ये जोड़ने के बाद यहाँ पे घटाना है, सॉरी यहाँ पे घटाना है, तो ये घटाने के बाद आ जाएगा 0.995, 0.995। अगली संख्या इनकी कौन सी है, अगली इन्होंने दी है 1.2 गुणे 0.83, 1.2 गुणे 0.83। जब इसका हम गुणा करेंगे तो 0.996 मिल जाएगा हमको। एक ये मिल गई, एक ये मिल गई। अब आगे देखते हैं, अगली इन्होंने दी है √1.44, 1.44 बराबर। इसका जब रूट निकालेंगे तो 12 12 ही 144 होता है, तो ये हो जाएगा 12 इसका वर्गमूल, लेकिन दशमलव है तो वो पॉइंट लग जाएगा। अब तीनों में, तीनों संख्याएं देखने पर हमें ज्ञात होता है कि 1.2 सबसे बड़ी है। ये आपका आंसर हो जाएगा जो विकल्प नंबर 2 में लिखा हुआ है। ये आज का वीडियो हो गया है। अब हम अगले वीडियो में कल फिर से देखेंगे, बहुत से महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे।
तब तक आप लोग अभ्यास करते रहें।